Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Update Mathematics. This is a series of videos on National Book Foundation Mathematics Curriculum Class 9th, and today in this video we are going to solve exercise 1.3. The question number 1 of this exercise, as shown, states that on his last bank statement Qasim had a balance of rupees 175,000 in his checking account. He wrote one check for rupees 45,790 and another for rupees 112,921. What is his current balance? So the solution of question number 1 starts with, हम सबसे पहले जो है वो डेटा यहाँ पे नोट कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमें अकाउंट बैलेंस बताया गया है कासिम के अकाउंट में, ठीक है, ऑफ कासिम, जो कि गिवन था रुपीज़ 175,000. और उसके बाद ये बताया गया कि एक चेक उसके अकाउंट से विड्रॉ किया गया, निकलवाया गया, जिसकी अमाउंट थी रुपीज़ 45,790. तो आफ्टर विड्रॉइंग दिस चेक जो बैलेंस रह गया उसके अकाउंट में, वो रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग बैलेंस जो है, वो अब कितना होगा कि जब हम 175,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 45,790 को, तो द रिमेनिंग अमाउंट इज़ 129,210. और फिर उसके बाद एक और चेक जो है वो उसके अकाउंट से निकलवाया गया, जिसकी अमाउंट थी रुपीज़ 112,921. तो आफ्टर विड्रॉइंग द सेकंड चेक, जब हम माइनस करेंगे तो 129,210 में से ये वाली अमाउंट माइनस करेंगे, तो करंट बैलेंस जो होगा वो इक्वल होगा 129,210 minus 112,921, and finally the current balance is obtained as 16,289 rupees. Now question number 2 की स्टेटमेंट ये है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 kilometers on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. Is his answer reasonable? Explain. तो हमें यहाँ पर जो है वो ये बताना है कि जो उसने कंप्यूट किया, जो 1.75 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज, क्या वो आंसर ठीक था इस डेटा के अकॉर्डिंग या वो नहीं था. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि वाजिद ने कंज्यूम किया, कितना पेट्रोल कंज्यूम किया था, 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ड्राइव. और कितने किलोमीटर उसने टोटल ड्राइव किया है, 283.4 किलोमीटर उसने टोटल ड्राइव किया है. अब 16.2 लीटर के अंदर उसने इतना टोटल ड्राइव किया है, तो हमें कंप्यूट करना है कि 1 लीटर में कितना ड्राइव कर रहा है, वो एवरेज कंप्यूट करनी है. तो इन 1 लीटर ही ड्रोव, तो आप कैसे कंप्यूट करेंगे, ये 16 को इधर ला के डिवाइड करेंगे, तो दिस इज 283.4 डिवाइड बाई 16.2, तो इसका आंसर होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये होगा 17.5. ये एक्चुअली 49 है, बट इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो 17.5 किलोमीटर पर लीटर. हमें कैसे पता लगा कि हमने इसको 16.2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पर लीटर कंप्यूट करना है. सो हमने 1 लीटर के अंदर उसकी कितना उसने ड्राइव किया हमने वो कंप्यूट करना है. तो इसलिए हम 16.2 टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ पेट्रोल से हम डिवाइड करते हैं 283.4 को, तो अप्रॉक्सीमेटली 7.15 हमें मिलता है. अब जो क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा था कि 1.75 उसकी एवरेज है, ठीक है, द आंसर दैट ही एवरेज्ड 1.75 किलोमीटर पर लीटर इज नॉट रीजनेबल, क्योंकि उसकी एवरेज जो हमने कंप्यूट की है वो 17.5 किलोमीटर पर लीटर है, जबकि क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि वाजिद कह रहा है कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर है. ऑफ कोर्स दीज आर नॉट सेम, सो दैट इज व्हाई हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 सेज सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर 9.2. हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड. तो सलमा ने जो है वो 139 रुपये 20 पैसे का एक कपड़ा खरीदा है, जिसकी लेंथ जो है वो 3.2 यार्ड है, ठीक है, 3.2 गज है, और हमने ये फाइंड करना है कि एक गज के उसको कितने रुपीस कॉस्ट पड़ी है उस कपड़े की. सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. तो उसी तरीके से यूनिटरी मेथड हम यूज़ करेंगे. तो सलमा ने जो प्राइस थी उसकी 3.2 यार्ड फैब्रिक की ऑफ फैब्रिक, वो थी 139.2 रुपीज़. तो एक यार्ड की प्राइस क्या होगी, उसी तरीके से जैसे हमने पहले कंप्यूट किया था, प्राइस ऑफ 1 यार्ड ऑफ फैब्रिक
तो उसी तरह हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 3.2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 132 डिवाइडेड बाय 3.2, तो द आंसर इट विल बी 43.5 रुपीज, एंड दिस इज आंसर। हेंस द फैब्रिक कॉस्ट्स, तो फैब्रिक की जो कॉस्ट होगी पर यार्ड वो होगी ₹43.5 पर यार्ड, ठीक है, एक गज की उसकी प्राइस होगी 43.5। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स दैट मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12-hour वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। तो मोमिना ने 3.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वॉक की है, यानी उसने 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर वॉक की है। शी टुक अ 12-hour वॉक, उसने टोटल 12 घंटे वो वॉक की है, हमने ये बताना है कि टोटल कितने किलोमीटर वो चली है। नाउ इन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 हम सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं कि हमें गिवन था कि मोमिना ने 3.5 किलोमीटर पर आवर वॉक की है, इस हिसाब से तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि मोमिना वॉक्स इन 1 आवर, 1 आवर में उसने कितना वॉक किया 3.5 किलोमीटर्स, और टोटल टाइम जितना उसने वॉक किया, तो टोटल टाइम शी वॉक्स, कितना उसने टोटल टाइम वॉक किया इज 12 आवर्स। तो हमें ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस मोमिना वॉक्स इज, अब अगर 1 घंटे में उसने 3.5 किलोमीटर वॉक किया है और हमने बताना है कि 12 आवर्स में कितना वॉक किया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, दिस इज इक्वल टू 42 किलोमीटर्स। सो दिस मीन्स उसने 12 आवर्स के अंदर टोटल 42 किलोमीटर वॉक किया। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked, A part says less than 35 miles, B part is between 35 and 55 miles, C part is equally 55 miles and D part is more than 55 miles. तो एक हाइकिंग क्लब जो है वो 7-day ट्रिप के ऊपर निकला है और उसने हर ईच डे जो है उसने मिनिमम 5.5 माइल वॉक किया और मैक्सिमम 7.5 माइल्स वॉक किया। अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि टोटल हाइक उसकी कितनी उसने की है 7 दिन के अंदर। अगर पर डे 5.5 और से 7.5 के दरमियान हो, तो क्या उसने टोटल हाइक लेस देन 35 माइल्स की है, या 35 माइल से 55 माइल्स के दरमियान की है, या तकरीबन 55 माइल्स की है, या फिर 55 माइल्स से ज़्यादा उसने वॉक की है। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं कितने दिन उन्होंने वॉक किया, तो नंबर ऑफ डेज फॉर हाइकिंग ट्रिप, ये 7 डे का हाइकिंग ट्रिप था, इक्वल टू 7 डेज, ठीक है, और हाइक ईच डे, पर डे जो हाइक थी वो थी 5.5 से लेकर 7.5 माइल्स के दरमियान, ठीक है। तो अगर हम एक दिन के अंदर इतना है, 7 डेज के अंदर क्या होगा, तो टोटल हम कंप्यूट कर लेते हैं, टोटल हाइक उन्होंने कितना किया, टोटल हाइक इन 7 डेज, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब अगर हम 5.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो एक मिनिमम वैल्यू आ जाती है, और 7.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, यानी मिनिमम जो है वो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 38.5, और 7 को 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 52.5 माइल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 डेज के अंदर मिनिमम 38.5 माइल्स और मैक्सिमम 52.5 माइल्स उन्होंने वॉक किया, बिटवीन 38.5 एंड 52.5। अब हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था कि ए पार्ट में कि क्या उन्होंने लेस देन 35 माइल्स वॉक किए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि उन्होंने मिनिमम 38.5 माइल्स वॉक किए, तो ए पार्ट ए इज डिस्कार्डेड, ठीक है, ए इज नॉट द आंसर, ए नॉट ट्रू, बिकॉज मिनिमम हाइक इज 38.5 माइल्स, तो इसलिए लेस देन 35 तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो है वो कह रहा है कि बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, तो दूसरा पार्ट जो है दैट इज बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, तो इट इज़ रीजनेबल टू से दे हाइक फ्रॉम 35 टू 55 माइल्स बिकॉज 38.5 और 52.5, 35 से 38.5 ग्रेटर है और 52.5 से 55 ग्रेटर है, तो हमने ये जो मिनिमम और मैक्सिमम था उससे और बाउंड्स जो है वो और दूर ले लिए हैं, 38.5 से लेस वैल्यू ले लिए, 52.5 से ग्रेटर वैल्यू ले लिए, तो इट इज़ रीजनेबल, तो आंसर इज इट इज़ reasonable to say that they hiked between
35 एंड 55 माइल्स। और इसका जो सी पार्ट था दैट सेज के इक्वली 55 माइल्स, तो ये इक्वली 55 तो नहीं हो सकता, 52.5 जो है, तो एज 52.5 इज नॉट close to 55 miles, so the third answer is not also not true, so this is also not reasonable। और इसका जो डी पार्ट है कि मोर देन 55 माइल्स, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम हाइक जो उन्होंने की है वो 52.5 माइल्स है, तो इट इज नॉट रीजनेबल ऑल्सो टू से मोर देन 55 माइल्स, क्योंकि मैक्सिमम हाइक उन्होंने की है 52.5। इसका मतलब इसका एक ही आंसर है, बी पार्ट इसका आंसर है, बिटवीन 35 एंड 55। यहाँ पे आप इसका एक बिकॉज करके रीजन भी लिख दें, क्योंकि जब पेपर मार्क करने वाला है उसको ये पता होना चाहिए कि आपने रीजन के साथ आंसर दिया है। तो बिकॉज मैक्सिमम हाइक वाज computed as 52.5 miles, and so the answer B is correct here. Next, question number 6. For a class party, the students council purchased 42 balloons at rupees 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloons? एक बलून 1.85 का है और टोटल उन्होंने 42 परचेज किए हैं, तो टोटल प्राइस हमें बतानी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। नाउ द क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है जस्ट, लेकिन डायरेक्ट आंसर ना लिख दीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने कितने बलून्स खरीदे, नंबर ऑफ बलून्स परचेस्ड वो थे जी 42, और एक बलून की कॉस्ट ऑफ ईच बलून या वन बलून, तो ये है 1.85 रुपीस। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 42 बलून्स कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ बलून्स दैट इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 1.85 and that is equal to 77.70 rupees. So this is the answer for this question. Question number 7 की statement है, a group of friends made 4 yard long rectangular banner. They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the firm to go around the banner. 10 yard perimeter है उस banner का. What was the width of the banner? यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने कितना पे किया 3.75 पर यार्ड और 9 रुपीज़ उन्होंने फर्म को पे किए, तो ये हमें पेमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने विड्थ फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगुलर बैनर है, उसकी लेंथ हमें दी हुई है 4 यार्ड, पेरीमीटर में दिया हुआ है, हमने पेरीमीटर के फॉर्मूले से, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से हमने विड्थ फाइंड आउट करनी है। वी डोंट नीड द प्राइस ऑफ पर यार्ड ऑफ द बैनर। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, वी आर गिवन द लेंथ ऑफ द बैनर विच इज 4 यार्ड्स। तो हम यहाँ पे डाटा नोट कर लेते हैं पहले। तो लेंथ ऑफ बैनर इज 4 यार्ड। दूसरे हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर, तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर इज गिवन इज 10। तो अगर हम ये सपोज कर लें, क्योंकि हमने विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो हम सपोज कर लें अगर इफ विड्थ ऑफ बैनर इज इक्वल टू W, देन पेरीमीटर जो है वो किस फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर जो है वो दो इक्वल साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये लेंथ है, ये विड्थ है, इसका मतलब है 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम्स W विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होगा वो इक्वल होगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ यानी कि 4 और प्लस 2 टाइम्स विड्थ यानी कि 2W, और पेरीमीटर की वैल्यू जो दी हुई है वो 10 के इक्वल है। सो दिस बिकम्स 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 2W। अब ये वैल्यू, ये हम 8 को उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ से 2W की वैल्यू आती है 10 माइनस 8। जब आप यहाँ पे 8 जो है वो प्लस हो रहा था, ऐड हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 में से, तो 2W विल बी इक्वल टू 10 माइनस 8। सो ये हो जाएगा 2W इज इक्वल टू 2, और यहाँ से W की वैल्यू आएगी, आप इस 2 को उधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि 1 यार्ड जो है वो विड्थ ऑफ पेरीमीटर होगा और लेंथ जो है वो 4 यार्ड होगा। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। Now the statement of question number 8 is, a shoe factory has an asset of rupees 2 million, of which 3.5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. और हमें ये फॉर्मूला भी दिया गया है साथ साथ हमारी हेल्प के लिए कि एसेट जो होता है वो कैपिटल प्लस डेट होता है। अब एसेट क्या चीज़ होती है, शू फैक्ट्री ये बता रहा है कि उसके पास टोटल 2 मिलियन रुपीज़ का एसेट है। एसेट क्या होता है, जो भी उसके पास या तो अमाउंट मौजूद है या उस अमाउंट की रॉ मटेरियल मौजूद है, जो भी चीज़ उसके पास है वो सारा उसका एसेट है। तो 2 मिलियन का उसका एसेट है
और उसमें से 3/5 जो है वो उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट, उसके पैसे लगे हुए हैं उसके ऊपर 3/5 इतने, और बाकी उसने कर्ज लेकर डेट उसके ऊपर है बाकी अमाउंट का। तो हमने फाइंड करना है कि कैपिटल अमाउंट कितनी है और डेट कितना है। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, हम सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं। तो उस शू फैक्ट्री के जो एसेट्स हैं वो हैं जी 2 मिलियन रुपीज़, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 2 मिलियन। अब जो कैपिटल अमाउंट है वो हमें बताया गया है कि वो 3/5 है इस एसेट का, तो 3/5 ऑफ एसेट, तो ये 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलियन। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से डिवाइड कर दें, तो ये होगा 5 4 20 और फिर 0 0 ये वाले और फिर ये 3 0, तो वी हैव 400,000। और जब 3 को 400,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 1200,000। तो इतना तो हो गया हमारा कैपिटल अमाउंट, ठीक है। दूसरा इसमें से हमने फाइंड करना है डेट। तो एज हमें ये फॉर्मूला गिवन भी है कि एसेट जो है वो इक्वल है कैपिटल प्लस डेट के, तो हमने फाइंड करना है डेट। अब डेट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे एसेट में से कैपिटल को। तो एसेट हमारा जो था वो 2 मिलियन का था, इसमें से हमने 1200,000 को माइनस कर दिया, द आंसर विल बी 800,000। नाउ हियर वी हैव टू आंसर्स, क्योंकि उसने हमसे पूछा था कि कैपिटल अमाउंट कितनी है, तो कैपिटल अमाउंट हमारी है 1200,000, और दूसरा उसने पूछा था कि डेट कितना है, डेट इज 800,000। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 स्टेट्स दैट world lowest temperature in past 100 years was recorded to be -89.2 degree Celsius at Vostok, Antarctica on July 21st, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin scales. और कन्वर्जन फार्मूलाज हमें दिए हुए हैं कि अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो आपने उसमें 273 ऐड करना है, और अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो आपने उसे 9/5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड करना है। Now the solution of question number 9. So first we note down the data. Temperature, जो कि लोएस्ट टेम्परेचर हमें गिवन था रिकॉर्डेड इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ये था -89.2, और सेल्सियस टू केल्विन फार्मूला, कन्वर्जन फार्मूला, ये भी हमें गिवन है। सो दैट इज K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हमने सिंपली इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, सो दैट इज -89.2 प्लस 273 एंड दिस इज इक्वल टू 183.8 केल्विन। और दूसरा हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है, सो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला वो भी हमें गिवन है, वैसे तो ये वेल नोन फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9/5 ऑफ सेल्सियस प्लस 32। हम इसमें C की वैल्यू पुट कर देंगे -89.2, सो 9/5 मल्टीप्लाइड बाय -89.2 प्लस 32। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करें, तो ये बनता है -160.56, और उसमें जब हम 32 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पे हमारे पास दो आंसर हमें रिक्वायर थे, एक केल्विन के अंदर वो है जी 183.8 केल्विन, और दूसरा हमें फ़ारेनहाइट के अंदर रिक्वायर था, तो दैट इज -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोटेक्शन इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर्स, फरा, मरियम एंड तहरीम, investing in the ratios of 1:2:3, and the amount of penalty is rupees 456,868.97. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholders. Now for the solution of question number 10, यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा नोट करते हैं। सो हमें ये जो गिवन है वो ये कि रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है तीनों की, तो रेशोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपने शेयर्स वाले क्वेश्चन जो है वो पहले भी किए हुए हैं। इन 3 लोगों की इन्वेस्टमेंट है, फरा, मरियम और तहरीम, और इन्होंने किस रेशो से इन्वेस्ट किया है, 1:2:3। तो सबसे पहले इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर हम सम ऑफ रेशोज फाइंड आउट करते हैं। तो सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 यानी कि 6। अब हर एक का शेयर या हर एक का जो नुकसान है जो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसकी रेशो की वैल्यू है 1 फरा की, वो हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो के साथ, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट के साथ। ये जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है हमें यहाँ पर गिवन है, जो कि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लगाई है अनलॉफुली बिजनेस रन करने पर, तो वो अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो है वो है जी रुपीज़ 456,868.97।
तो हम ये अमाउंट हमने तीनों में डिवाइड करनी है, लेकिन इस रेशो से डिवाइड करनी है जिस रेशो से हमने इन्वेस्टमेंट की है। तो पेनल्टी पेड बाय फरा क्या होगी, पेनल्टी पेड बाय फरा वो होगी, आप क्या करेंगे, जो उसकी इन्वेस्टमेंट की रेशो है उसको टोटल सम ऑफ रेशो से डिवाइड करेंगे 1/6 और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पेनल्टी अमाउंट से, टोटल पेनल्टी अमाउंट से 456,868.97। तो इसको आप 6 से अगर डिवाइड करें तो आंसर आएगा ₹76,144.83। उसके बाद पेनल्टी पेड बाय मरियम, ये राउंड ऑफ करके वैल्यू हमने ली है 0.83, इसके आगे भी वैल्यूज थी तो ये आपने 2 डिजिट तक लेना है। दिस इज इक्वल टू 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 456,868.97। तो उसी तरह पहले अगर हमने 6 से डिवाइड किया फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इसका आएगा ₹152,289.66। तो पेनल्टी पेड बाय तहरीम उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले दो हमने कंप्यूट किए हैं, यानी 3/6 उसका जो शेयर है 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 456,868.97। उसी तरह हमने 6 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो आंसर आएगा ₹228,434.48। वैसे ये 485 था, लेकिन जब हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो इवन डिजिट की वजह से हम इसे 48 तक राउंड ऑफ करते हैं। सो दिस इज 228,434.48। और अगर आपने ये तीन उसके शेयर आ गए हैं पेनल्टी जो उन्होंने पे की है, तो एक तो फरा का शेयर आया इतनी अमाउंट है, और दूसरा जो है वो मरियम का उसमें शेयर है इतनी अमाउंट है, और तीसरा जो है वो ये तहरीम का शेयर है जो कि ये अमाउंट है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है, ये आपको बुक के एंड पर देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपली ये करें कि इन तीनों को ऐड करें, ठीक है। तो चेक करने के लिए आप इन तीनों का सम करें, अगर 76,144.83 प्लस 152,289.66 प्लस 228,434.48, तो इनको अगर आप सम करें तो द आंसर शुड बी इक्वल टू टोटल पेनल्टी जो कि गवर्नमेंट ने इम्पोज की थी 456,868.97। आप ये चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पर डालकर ये वैल्यूज, इनका सम जो है वो यही आना चाहिए। So this was the video on exercise 1.3, the applications of real numbers in daily life. If you don't understand anything in these questions, please give me your feedback, and please like, share and subscribe to my channel Update Mathematics. Thank you very much for watching.